कल ही आपने एक खबर सुनी होगी कि डोडी ताल की ट्रैकिंग के दौरान एक 40 वर्षीय दिल्ली के निवासी की मृत्यु हो गई। और बीच बीच में आप खबर सुनते रहते हैं, जैसे केदारनाथ यात्रा में किसी तीर्थ यात्री की मृत्यु हुई या किसी अन्य धाम पर किसी यात्री की मृत्यु हुई। पहाड़ों में मृत्यु होना और यात्रियों का या ट्रैकर्स का ये आम बात नहीं है और ये होनी भी नहीं चाहिए। तो आइए मैं इस बारे में कुछ बात करता हूँ आपको। एक्यूट माउंटेन सिकनेस, पहाड़ों पर होने वाली तकलीफें और आपके लिए सावधानियाँ। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त रामनगर एवं देहरादून से डॉक्टर ललित मोहन सिंह नेगी, और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल ओल्ड फौजी ऑन मूव। तो इसे हम विस्तार से अगर समझेंगे तो हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। पहले आप समझिए, आप पहाड़ों में यात्रा क्यों कर रहे हैं। पहाड़ों में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो पहले आप समझिए पहाड़ों में अंतर क्या है। पहाड़ में, जैसे अंग्रेजी में कहें हिल, माउंटेन, हाई एल्टीट्यूड, स्नो कवर्ड पीक, अगर हम इसको देखें हिंदी में इसकी परिभाषा इस तरह से कहें: छोटे पहाड़, बड़े पहाड़, ऊंचे पहाड़ और हिमाच्छादित पर्वत। तो पहाड़ और पर्वत और छोटे पहाड़ और थोड़ा ऊंचे पहाड़। देखिए, समुद्र तल से 4000 फीट तक की उठी हुई जमीन जो है वो हिल्स कहलाती है, पहाड़। 4000 फीट से ऊपर की जमीन हाई एल्टीट्यूड कहते हैं, जो कि माउंटेन्स हैं। 8000 फीट के ऊपर जाने पे लगभग जो माउंटेन्स की सिकनेस है, एक्यूट माउंटेन सिकनेस, इसकी तकलीफ होना शुरू हो जाती हैं। और इसके ऊपर जो है, जैसे 8000 से 12 फीट तक, 1000 फीट तक हम उसे मानते हैं हाई एल्टीट्यूड, और 12000 फीट से 15000 फीट तक सीवियर हाई एल्टीट्यूड और 15000 फीट से ऊपर एक्सट्रीम हाई एल्टीट्यूड। हालांकि भारतीय सेना की जो डेफिनेशन है उसमें हाई एल्टीट्यूड 9000 फीट की ऊपर ऊंचाई से होता है। अब हमारे शरीर पे जो अंतर आएंगे उससे पहले हम ये समझें कि आप पहाड़ों में यात्राएं क्यों कर रहे हैं। इसके मुख्य कारण ये हैं, गर्मियां हैं प्लेन्स में, और पहाड़ में आप ठंडी जगह जाना चाहते हैं, कुछ दिन वहां बिताना चाहते हैं और गर्मी की मार से बचना चाहते हैं, तो आप एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं वहां पे, है ना। और कुछ लोग, जैसे 4 धाम यात्रा है या अन्य जगहों की यात्राएं हैं, जैसे कि लद्दाख में भी या स्पीति में भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो पवित्र हैं, जहां लोग जाना चाहते हैं। गोम्बो रंजन है जैसे, जो ये प्रतीक माना जाता है वो पर्वत कैलाश का भारत में, तो वहां भी लोग यात्रा करने जाते हैं अपने धर्म के हिसाब से। तो या तो हम जा रहे हैं टूरिस्ट की तरह से, या हम एक यात्री की तरह से जा रहे हैं किसी धार्मिक स्थल पर, या हम इन माउंटेन्स पे हम ट्रैकिंग करना चाह रहे हैं, पैदल चढ़ाई करना चाह रहे हैं, इसलिए हम एज ए ट्रैकर जा रहे हैं। चौथा ग्रुप ये है जो अपने को मानता है या उसका शौक है फोटोग्राफी और माउंटेन फोटोग्राफी मुख्य रूप से, या पोर्ट्रेट भी है माउंटेन से रिलेटेड, या अन्य किस्म की किसी फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ है जो माउंटेन्स में है। तो एक फोटोग्राफर्स का ग्रुप है जो जा रहा है फोटोग्राफी के लिए, और एक है यायावर। यायावर का मतलब है लगभग जिप्सीज, आप समझ सकते हो। वो एक बच्चे जैसी उनकी इच्छा है कि अरे इस पहाड़ को चढ़ लिया, अब देखो सामने वो पर्वत है, उसके पीछे क्या, वो चढ़ लिया, उसके पीछे क्या। इस जिज्ञासा, जो जिज्ञासु हैं इस तरह से, वो बस सिर्फ इस जिज्ञासा से यात्रा कर रहे हैं। लेकिन इस सबसे अलग एक ग्रुप है जो है आध्यात्म का। आपने सुना होगा हिमालय की ऊंची जगहों में साधु संत तपस्या करते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, मुख्य रूप से ये कारण है जब आप पहाड़ की यात्रा करते हैं। पर जब आप पहाड़ की यात्रा करते हैं तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है? आप जरूर तैयारी करते होंगे। मैं आपको परेशानियां और
आपको किस तरह से तैयारी करनी है, पूरे विशेष रूप से पूरे डिटेल में समझाऊंगा अपने आने वाले वीडियो में। आप ध्यान रखें, ऊंचे पहाड़, एक्यूट माउंटेन सिकनेस, जब दबाव कम होता है और ठंड पड़ती है तो हाइपोथर्मिया, ट्रेंच फूट या फ्रॉस्ट बाइट, और जब जो हम ऊपर बढ़ते जाते हैं सूर्य की किरणें, क्योंकि जो वातावरण की हेज है वो कम होने पर अल्ट्रावायलेट रेज का जो असर होता है, जिससे हमारी स्किन बर्न्स हो सकते हैं, या स्नो कवर्ड माउंटेन में अगर वो रेज हमारे आंखों से टकराते हैं तो रेटिनल बर्न भी हो सकते हैं, तो आंखें जा सकती हैं। इस बारे में मैं ना आपको विशेष रूप से डिटेल में समझाना चाहूँगा, तो कृपया चैनल पर बने रहें, ये वीडियो देखते रहें। आगे मैं आपसे आराम से बात कर रहा हूँ। इस वक्त के लिए इतना ही। आपका इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी फिर से आपसे गुजारिश है कि आप ये ध्यान रखें कि देखिए, पहाड़ में आने से पहले ये देख लें कि ट्रैफिक कितना ज़्यादा है इस वक्त में। आप ये देखें आपकी बुकिंग है या नहीं। आप यात्रा पर आए हैं तो आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, नहीं करा लिया है, और जहां आप रुकना चाह रहे हैं वहां पर आपकी बुकिंग है या नहीं है, और क्या आपने पर्याप्त मात्रा में तैयारी की है। उसमें विशेष रूप से एम्स ऋषिकेश ने कुछ सावधानियां बरतने के लिए कहा है, वो लगभग हर जगह काम आएंगी। मैं एक एक करके इन सारी चीज़ों को विस्तार से डिस्कस करूंगा अगले वीडियो में। पर्यावरण का ध्यान रखें, जब आप पहाड़ों में आ रहे हैं तो गंदगी नहीं फैलाएं। हो सके तो यहाँ से जो प्लास्टिक या अन्य कचरा है उसे बटोर के नीचे तक लाएं, उन जगहों तक लाएं जहाँ से इसे सेफली जो है ना फिर से डिस्पोज किया जा सकता है। और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में हायतोबा ना मचाएं, पहाड़ में ड्राइविंग के रूल सीखें, और एक अच्छे भद्र जन की तरह से, लाइक एन सिविलाइज्ड पर्सन, अपने बिहेवियर को रखें। वीडियो देखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर्यावरण का ध्यान रखें, और इसके साथ ही इस वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।